एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती करके जम्मू कश्मीर में अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज इसके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। मनोज सिन्हा 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की जीत की खुशी में मुनक्कद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। पेश है ये रिपोर्ट। स्वर्णिम विजय वर्ष की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर फौज ने 1971 की जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। एलजी मनोज सिन्हा, फौज, पुलिस और सिविल अफसरान ने बलिदान स्तंभ वॉर मेमोरियल जम्मू पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। एलजी मनोज सिन्हा ने 1971 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके हुब्बुल वतनी के जज्बे और बहादुरी को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने हमेशा अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि एक ताकतवर मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान ने कभी जारहियत पर यकीन नहीं किया, ताहम हमारे पास इतनी ताकत है कि दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं। हमारे प्राचीन काल से शांति का पक्षधर है, शांति के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम युद्ध के समर्थक नहीं। हमने विश्व की एक मजबूत शक्ति होने के बावजूद कभी भी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई, बल्कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव तथा अपने पड़ोसियों से दुनिया के अन्य देशों के साथ एक परिवार की तरह सच्ची मित्रता के मूल्यों को जीना चाहा है। लेकिन जब भी हमारी संप्रभुता को ललकारा गया, तब तक हमारी सेनाओं ने आने वाली बाहरी खतरों का डट कर मुकाबला किया और विजय भी प्राप्त की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करके जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। आज भी हमारा पड़ोसी मुल्क छद्म युद्ध के सहारे इस पवित्र मिट्टी को असर करना चाहता है। आज ये अवसर पर मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहूँगा, उसकी इस नापाक साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और आतंकवाद को समूल करने के लिए हमारे बहादुर जवानों का जो बल है, हमारे सीएपीएफ और पुलिस के जवानों का जो बल है, वो निश्चित रूप से अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। मैं सभी बहादुर जवानों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों से इस देश का गौरव सदैव बढ़ता रहे। इस मौके पर 1971 की जंग में लड़ने वाले साबिक फौजियों और वीर नारियों को तहनीयत पेश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। उन्नीस 1971 की जंग में हिंदुस्तानी अफवाज की शानदार फतह के 50वें साल की याद में रामपुर बोनियार में बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। एसडीएम उड़ी, डीडीसी बोनियार, एसडीपीओ उड़ी, साबिक फौजियों और फौजी अफसरान ने शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार और कम्युनिटी सेंटर बांडी में सकाफती प्रोग्राम और तकरीबात का आगाज हुआ। मकामी म्यूजिक ग्रुप ने हुब्बुल वतनी से सरशार नगमे गाए और माहौल को कौम परस्ती के रंगों में रंग दिया। तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसे सामाईन ने बेहद सराहा। I feel honored and pleased to be the part of this function. यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही रंगारंग इवेंट्स पेश किए और हम फ़ख्र महसूस कर लेते हैं इस इवेंट का हिस्सा होने के लिए। मार्क ऑफ विक्ट्री जो 1971 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया ने उसमें पाकिस्तान को जो है हराया था, तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उन सभी जवान्स के लिए जिन्होंने इस वॉर में हिस्सा लिया था, तो ये हर साल मनाया जाता है। 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज स्वर्णिम विजय वर्ष। 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतह की याद में गुरेज में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया।
सिविल इंतजामिया, फौज, पुलिस, बीएसएफ और दीगर नीम फौजी दस्तों के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। गुरेज मार्केट में विजय मशाल लेकर एक रैली भी निकाली गई। गुरेज में कायम वार मेमोरियल में शानदार गुलाह क़दत पेश किया गया। 50वीं विजय दिवस के सिलसिले में आज फौज ने चंडीगाम लोलाब में एक तकरीब का इनेकाद किया। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। तकरीब में मकामी लोगों के अलावा फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। बच्चों ने देशभक्ति के गीत पेश किए। विजय दिवस के मौके पर गुलगाम कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, फौज के कमांडिंग अफसर स्वराज भट्टाचार्य समेत आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन का कहना था कि 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की पाकिस्तान पर तारीखी फतह और बेमिसाल कारनामा है। मकामी फनकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। बच्चों ने हुब्बुल वतनी नगमे पेश किए। लद्दाख में करगिल विंटर एक्सपेडिशन के तीसरे एडिशन का 21 से 27 जनवरी इनेकाद होगा। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सियाहत पंचौक ताशी ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि LHDC के CEC ने इस इवेंट को मंजूरी दे दी है। इवेंट के दौरान स्नो हॉर्स पोलो, स्नो सॉकर, स्नो साइकिलिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, रिवायती ममानी फेस्टिवल वगैरह मुनक्किद होंगे। हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से जो है ना टूरिज्म रिलेटेड एक्सपर्ट्स और व्लॉगर्स हो, मैगजीन वाले हो, उन सबको करगिल में ला के या जितने इंटरेस्टिंग और भी लोग होंगे उनको यहाँ पे ला के जो है ना इस डेस्टिनेशंस को और यहाँ पे खासकर कुछ चीज़ें वो लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सोकर है, स्नो स्की है, स्नो साइकिलिंग्स है, इसी तरह मामानी है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे करने जा। जिला रियासी के माड़ी इलाके में रहने वाले देव प्रकाश को शजरकारी में काफ़ी दिलचस्पी है। देव प्रकाश के घर पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे मौजूद हैं। देव प्रकाश महकमे बिजली में काम कर रहे हैं। अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद जो भी वक्त मिलता है वो शजरकारी में गुजारते हैं। उनके घर में रुद्राक्ष, लौंग, इलायची, सीताफल, नीम के साथ साथ तिब्बी फायदे पहुंचाने वाले पौधे हैं। देव प्रकाश कहते हैं कि वो जब भी किसी के घर जाते हैं तो कभी ये नहीं देखते कि घर में कितने कमरे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि उस घर में कौन सा दरख्त है और उसके पौधे लेकर आते हैं। लोग देव प्रकाश की सताश कर रहे हैं। शुरू से ही पेड़ों से बहुत लगाव रहा है। अभी मेरे पास जो जितना भी ज़मीन है कोई कम से कम 60 या 70 किस्म के पेड़ होंगे। वो मेरी कोशिश रहती है कि हर किस्म का पेड़ रहे। लोग सोचते हैं भाई हम पेड़ जहाँ नहीं लगाते क्योंकि ये बाहर का पेड़ है। मैं कोशिश करता हूँ इधर पेड़ लगाऊँ और लोगों को भी पता चले ये जहाँ हो सकते हैं पेड़, और लोग भी लगाएं, सभी लोग लगाएं। आने वाले समय में पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, इससे पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यही संदेश देना चाहता हूँ, जिसके पास भी ज़मीन है, जगह पेड़ लगाने की जगह है, वहाँ पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे दिल्ली में समस्या आई है ऐसी समस्या जहाँ ना आए।